बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया और मेरा नाम है हाफिज़ अदनान। आज ऑटोकैड ट्रेनिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और इसका टॉपिक है यूनिट सेटअप। ऑटोकैड के अंदर कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि आपको किस यूनिट सिस्टम के अंदर काम करना है। दो किस्म के यूनिट सिस्टम हैं, इम्पीरियल और मीट्रिक। इम्पीरियल के अंदर फिट एंड इंचज़ में काम किया जाता है, जबकि मीट्रिक सिस्टम के अंदर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में काम किया जाता है। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आप स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर लें। आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक ड्राइंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है STARTUP स्टार्टअप। एंटर करें। आप देखेंगे यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 3 है। आप यहाँ से इसकी 1 वैल्यू लिख के एंटर कर दें और यहाँ से इस ड्राइंग को क्लोज़ कर दें। दोबारा से आपने स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर से ड्राइंग को ओपन नहीं करना। आप एप्लीकेशन मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करें तो आपकी ड्राइंग ओपन होगी। लेकिन ड्राइंग ओपन होने से पहले आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर दोनों यूनिट सिस्टम आपको शो होंगे। अब यहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि आपको इम्पीरियल फिट एंड इंचज़ में काम करना है या मीट्रिक में। आप यहाँ से इम्पीरियल फिट एंड इंचज़ के ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यूज़ अ टेम्पलेट और इसके बाद यूज़ अ विज़र्ड है। आप यूज़ अ विज़र्ड के ऊपर क्लिक कर लें। सेलेक्ट अ विज़र्ड के अंदर दो ऑप्शन हैं, एडवांस सेटअप और क्विक सेटअप। आप एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक कर लें और इसको ओके कर दें। एडवांस सेटअप के अंदर वो आपसे यूनिट, एंगल, एंगल मेजर, एंगल डायरेक्शन और एरिया की डिटेल लेगा और हमारी कंप्लीट यूनिट सेटिंग्स हो चुकी होंगी। सबसे पहले यूनिट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 यूनिट सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक है। डेसिमल को हम लोग मिलीमीटर और सेंटीमीटर में काम करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल या फ्रैक्शनल को हम लोग फिट एंड इंचज़ के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल को ही यूज़ किया जाता है। फ्रैक्शनल के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल सिस्टम को यूज़ नहीं करते। साइंटिफिक के अंदर अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं तो फिर हम लोग साइंटिफिक यूनिट सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसा कि कोई वैल्यूज़ 10 रेज़ टू दी पावर 10, 10 रेज़ टू दी पावर 15 तक है तो फिर हम लोग इसको साइंटिफिक को यूज़ करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे काम जो है वो फिट एंड इंचज़ में करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रिसीजन है। अगर आप इसको ओपन करें 0 इंच टू 1/256 इंच तक प्रिसीजन को सेट किया जा सकता है। प्रिसीजन का मतलब है कि आप ऑटोकैड के अंदर कितनी छोटे से छोटी वैल्यू पुट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं इसको 1/8 सेट कर देता हूँ और इसको हम लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लें। यहाँ पे एंगल सिस्टम है। एंगल किस सिस्टम के अंदर आपने कैलकुलेट करना है या वैल्यू जो आप ऑटोकैड को एंगल की बताने जा रहे हो वो किस यूनिट सिस्टम के अंदर है, उसको मैं डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट्स ग्रेड, डिग्री मिनट सेकंड, ग्रेड्स, रेडियंस और सर्वेयर। डेसिमल डिग्री के अंदर एंगल जो है वो 0 to 360 कैलकुलेट किया जाता है। डिग्री मिनट सेकंड के अंदर भी एंगल 0 to 360 डिग्री ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर 1 डिग्री को मज़ीद छोटे एंगल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो हमें इतनी डिटेल में या इतना डीपली जाके एंगल को इंसर्ट नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे डेसिमल डिग्री को ही सिलेक्ट करूँगा। ग्रेड्स भी एक एंगल सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ 0 ग्रेड और वाई एक्सिस की तरफ 100 ग्रेड्स होते हैं और टोटल एक सर्कल के अंदर 400 ग्रेड्स होते हैं। रेडियंस के अंदर वैल्यूज़ को, एंगल की वैल्यूज़ को पाई के अंदर एंटर करना पड़ता है। सर्वेयर यूनिट्स के अंदर आपको एंगल के साथ नॉर्थ टू वेस्ट,
या वेस्ट टू नॉर्थ भी मार्क करना पड़ता है। इसीलिए सर्वेयर के अंदर भी एंगल सिस्टम एंटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए सिंपल एंगल सिस्टम डेसिमल डिग्री ही है। आप डेसिमल डिग्री को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद हमारे पास है प्रिसीजन। आप एंगल की कितनी सी छोटी वैल्यू यहाँ पे ऑटोकैड में एंटर करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप प्रिसीजन सेट कर लें। एंगल मोस्टली ज़ीरो प्रिसीजन तक ही एंटर किया जाता है। नेक्स्ट कर दें। एंगल यहाँ पे मैयर के अंदर आपको ये बताना है कि आप एंगल को किस डायरेक्शन से ज़ीरो स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ईस्ट के ऊपर ज़ीरो है। अगर आप नॉर्थ पे ज़ीरो कर देंगे तो ये नॉर्थ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह साउथ पे ज़ीरो करेंगे तो एंगल साउथ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक ईस्ट पे ही एंगल ज़ीरो होता है, इसलिए आप इसको ईस्ट पे ही रहने दें। नेक्स्ट, एंगल डायरेक्शन के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंगल आप मेजर कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की मुखालफ सिमत एंगल पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आप 30 वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर 30 डिग्री एंगल लगा देगा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो वो घड़ी की सिमत में ही 30 डिग्री एंगल लगाएगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक घड़ी की सिमत में एंगल माइनस होता है, जबकि घड़ी की ऑपोजिट सिमत के अंदर एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज ही सिलेक्ट करता हूँ। इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे वो आपसे एरिया डिमांड कर रहा है कि आपकी ड्राइंग का मैक्सिमम एरिया आपको कितना रिक्वायर्ड है, मतलब कि आप कितनी बड़ी ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक 25 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है जिसकी ड्राइंग मैंने बनानी है। तो उसके लिए मुझे एरिया जो सिलेक्ट करना है 25 फीट से थोड़ा सा अजाफी, जैसा कि 25 फीट से आप 30 फीट सेलेक्ट कर सकते हैं, 35 फीट, 40 फीट, इसके अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है आपको। लेकिन 25 फीट से थोड़ा ज़्यादा ही सिलेक्ट करना है। मैं 25 फीट से 10 फीट अजाफी एरिया ले लेता हूँ, 35 फीट। कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और लेंथ के अंदर हमारे पास प्लॉट की लेंथ है 50 फीट। आप यहाँ पे लेंथ के अंदर 60 फीट मतलब कि 10 फीट यहाँ पे भी अजाफी एंटर कर दें। अभी आप यहाँ से कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। टैब करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक मैं टैब की प्रेस नहीं करूँगा तो ये 60 फीट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। आप इसको टैप करेंगे तो साथ ही ये पेपर की शेप आप देखेंगे चेंज हो जाएगी। ये मैंने टैप प्रेस किया तो पेपर की शेप देखे चेंज हो चुकी है। आप इसको यहाँ से फिनिश कर दें तो आपका यूनिट सेटअप जो है वो मुकम्मल हो चुका है और मैं फिट एट इंचेस के अंदर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है डिटेल में बताने की वजह से थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। अगर मैं इसका दोबारा से यूनिट सेटअप करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जस्ट ये 3 से 4 सेकंड का काम है। इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। दोबारा से कंट्रोल N प्रेस करके न्यू ड्राइंग लेते हैं। यहाँ से मैं इंपीरियल फिट एंड इंचेस, एडवांस सेटअप, ओके, आर्किटेक्चरल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और यहाँ पे 35 फीट बाय 65 फीट, और इसको टैब प्रेस करके फिनिश कर दें। आपका यूनिट सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका। एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया यूनिट सेटअप करने का। अगर फर्ज करें आप ड्राइंग पहले से ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, मैं यहाँ पे ड्राइंग को क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास ड्राइंग ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे कोई किसी किस्म का यूनिट सेटअप नहीं किया। आप ड्राइंग के अंदर रहते हुए भी यूनिट सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे यूनिट सेटअप करने के लिए मेरे पास कमांड है यूनिट की और उसकी शॉर्टकट की है UN। आप कीबोर्ड से UN लिखें और एंटर कर दें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ड्राइंग यूनिट्स। यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करें, आर्किटेक्चरल, प्रिसीजन सेलेक्ट करें 1/8। यहाँ पे सबसे बेसिक यूनिट इंचेस ही सिलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद एंगल ऑलरेडी डेसिमल डिग्री में है और काउंटर क्लॉकवाइज के ऊपर चेक नहीं है। इट मींस कि ये काउंटर क्लॉकवाइज में ही एंगल को मेजर करेगा। इसको ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपका यूनिट सेटअप कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन आपने देखा होगा पहले डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने एरिया भी डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ पे एरिया डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कमांड है LIMITS, लिमिट्स। आप यहाँ पे टाइप करें लिमिट्स, एंटर। जैसे ही आप लिमिट्स की कमांड एंटर करेंगे तो कमांड लाइन के अंदर लिमिट्स कमांड की इंफॉर्मेशन शो ऑफ होना शुरू हो जाएगी। स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर मींस के आप अपने पेपर का लोअर लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू बताएं कि वो आपकी वैल्यू कहाँ पे हो। मैं इसको 0,0 मतलब x भी 0 और y भी 0 एंटर कर देता हूँ। अब वो आपसे कहेगा स्पेसिफाई दी अपर राइट कॉर्नर, मतलब अपने पेपर या अपनी ड्राइंग स्पेस की टॉप राइट कॉर्नर की वैल्यू इंसर्ट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लॉट साइज़ है 25 फीट बाय 50 फीट, तो आप उसके लिए कुछ अजाफी वैल्यू दे के यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू एंटर कर दें। जैसा कि मैं 25 की जगह 35 फीट कॉमा और y की वैल्यू 50 फीट की बजाय 60 फीट एंटर, तो मेरे लिमिट सेटअप भी हो चुका है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग एरिया भी जो है वो 50 फीट बाय 35 फीट बाय 60 फीट एंटर हो चुका है। रीचेक करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा से लिमिट्स की कमांड एंटर करें LIMITS लिमिट्स, एंटर। देखें इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर इस टाइम 0,0 पे है। आप यहाँ पे बगैर कुछ टाइप किए एंटर कर दें और आप देखें यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर 35 फीट बाय 65 फीट पे है, एंटर कर दें। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिमिट सेट किया तो यहाँ पे मेरे पास 35 फीट बाय 60 फीट तक ड्राइंग एरिया सेट हो चुका है। लेकिन मेरी स्क्रीन का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ 25 फीट, तो आप देखेंगे वो लाइन मेरी स्क्रीन से बाहर चले जाएगी। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और डायरेक्शन बताता हूँ किस डायरेक्शन में मुझे लाइन लगानी है। मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्शन बता के क्लिक नहीं करूँगा, कीबोर्ड से 25 फीट लिख के एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी ड्राइंग के ऊपर जो लाइन लगी है वो मेरी स्क्रीन से बहुत ज़्यादा बाहर है। इसको अपनी स्क्रीन के अंदर सेट करने के लिए हमारे पास कमांड है ज़ूम की कमांड। आप यहाँ से कीबोर्ड के अंदर से ज़ूम का शॉर्टकट है Z एंटर। जैसे ही आप Z एंटर करेंगे तो कमांड लाइन के अंदर आप देखें आपसे बेशुमार ऑप्शंस वो मांगेगा, लेकिन हमें ऑल ज़ूम करना है। उसके लिए आप ऑल पे क्लिक कर दें या फिर आप ऑल के अंदर देख सकते हैं कि इसका पहला अल्फ़ाबेट A ब्लू कलर में है और कैपिटल है। अगर आप क्लिक कर दें या कीबोर्ड से A लिख के एंटर कर दें तो आपकी ऑल ड्राइंग जूम हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इसको पैन करके थोड़ा सा ऊपर करें तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये लाइन जो है वो बिल्कुल स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो चुकी है। अरेज करने के लिए आप मॉडिफाई पैनल में चले जाएं, यहाँ से अरेज पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से एंटर कर दें, आपकी लाइन अरेज हो जाएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम लेसन की समझ आ चुकी होगी। काइंडली आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।